जय माता दी। आप सब जना ने नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखजो। आज मैं आप सब जना ने नवरात्रि व्रत की कथा सुनाऊँ हूँ। नवरात्रि में जो अपने व्रत करा, जो माता जी की पूजा करा 9 दिन अपने, तो वणी का साथे अपना ने नवरात्रि व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो कथा में प्रारंभ करूँ, सब जना प्रेम से सुनजो। एक बहुत पुराना समय की बात है। एक नगर में एक विद्वान पंडित जी रहता था। वहाँ के एक कन्या थी। तो वे विद्वान जो पंडित जी था, वे माता रानी का, दुर्गा महारानी का बहुत बड़ा भक्त था। वे रोज़ प्रतिदिन माता जी का अनुष्ठान करता, माता जी की पूजा करता, माता जी का हवन करता, माता जी का यज्ञ करता और माता जी की खूब पूजा करता था। वहाँ पर माता जी की बहुत कृपा थी। उनका घर में जो कन्या थी वह वहाँ की पुत्री थी। वह बहुत छोटी थी। तो वह रोज वहाँ ने पूजा करता देखती पिताजी ने, तो वह बहुत अच्छो लगतो कि माता रानी को जो रूप थो, माता रानी को जो श्रृंगार थो, माता की जो पूजा थी वह वाली लड़की ने बहुत अच्छी लगती। तो वह बोली कि पिताजी, बोले मैं भी आपका साथे रोज अनुष्ठान और पूजा आपका साथे करूँगा। तो पिताजी बोलिया कि बेटा अनुष्ठान और हवन यज्ञ जो करानी तो अपना ने नियम से करना पड़े, अपने बीच में छोड़ ही नहीं सका। तो इका वास्ते अभी तो बहुत छोटी है, तू थोड़ी बड़ी वही जा, फिर तो पूजा हमारे साथे कर जे। तो वह लड़की बोली कि नहीं पिताजी, मैं माता जी की पूजा आपका साथे करूँगा और मैं रोज़ आपने देखूँ पूजा करता तुम्हारा बहुत मन करे, मैं भी आपका साथे माता जी की पूजा करूँगा। पिताजी ये मना करियो, लेकिन बच्ची नहीं मानी दी थी। अब पिताजी ये सोचियो, जो विद्वान पंडित जी था वनाए सोचियो कि भाई या तो माता रानी की कृपा है, जनी पे माता रानी की कृपा वे उज माता जी की पूजा और भक्ति करी सके, माता जी की कृपा बिना कहीं नहीं वे। तो भाई माता रानी की जो हमारी बच्ची भक्ति करना चाहे तो मैं किन्हें भी माता रानी की पूजा करवा से नहीं रोकी सकूँ। वाह भाई पिताजी क्यों कि ठीक है बेटा करो। अब लड़की नियम से पिताजी का साथ नहाती, पूजा करती, माता जी का अनुष्ठान करती, माता जी का हवन में बैठती, माता जी को श्रृंगार करती और माता जी की खूब भक्ति करती। वह बहुत अच्छे से माता जी की भक्ति करती। बहुत समय निकली गयो, वह थोड़ी बड़ी वहीगी, मतलब अच्छी बड़ी वहीगी थी। विका बात कही भी हो कि वह एक दिन सुबह सुबह, रोज को नियम तो वहाँ की पूजा करो, एक दिन वह भूली गई और भूली ने वह कही है कि अपनी सहेली का साथ सुबह सुबह खेलवाने निकली गई। अब खिलवाने निकली, अहीं सुबह पिताजी ने हवन करवा की सब तैयारी कर ली और आवाज़ लगे रहा बेटी ने कि आजा बेटा अपने पूजा करा। अब वरने आंगन में ढूंढे, घर में ढूंढे, आवाज़ लगाए तो वह बच्ची मिली ज नहीं। बोले कई पता कहाँ गई वह, तो अब कही थो कि यो देखी ने पिताजी ने क्रोध आवा लग्यो कि भाई कहाँ गई ऐसी है पूजा करवा में, देर वही रही माता जी की पूजा करनी और ये छोरी कहाँ चली गई। अब वह लड़की इतनी मतलब खेलवाने थोड़ी दूर निकली गई और इतनी खेलवाने मस्त वेगी कि अहीं पिताजी के माता जी को श्रृंगार भी वही गयो, पूजा भी वही गई, अनुष्ठान भी वही गयो, माता जी को हवन यज्ञ सब वही गयो, जहाँ तक वह लड़की घर नहीं आई। अब पिताजी को क्रोध धीरे धीरे बढ़तो गयो कि माता जी की पूजा, बड़ा को ध्यान वही लड़की तरफ ही कि लड़की पूजा पाठ में आज क्यों नहीं आई है। बड़ा को क्रोध धीरे धीरे बढ़तो गयो। पूरी माता जी की पूजा वही बीका बाद तक वह लड़की नहीं आई। माता जी की पूजा का बाद वहाँ जो पंडित जी आरती भी कर ली और वे उठी गया। पूजा की बहुत देर वही जहाँ तक वह लड़की नहीं आई। फिर वह आधा दिन में वह लड़की आई खेलती खेलती अब घर आई। वाह, तो पिताजी ने क्रोधित था पिताजी, तो पिताजी बोले कि तू कहाँ गई थी। बोले पिताजी मैं अपनी सहेली का साथ बैठे नदी किनारे खिलवाने गई थी। बोले कि थाने याद नहीं थो कि माता जी को अनुष्ठान करना, माता जी की पूजा करनी। तो वह लड़की बच्चा आज रे तो कह अरे हाँ पिताजी मैं तो आज भूल ही गई माता जी की पूजा करना। तो पिताजी ने कही थो कि जो सुबह से जो क्रोध आई रहो थो वही क्रोध का मारे बनाए वही लड़की ने कटु वचन बोलिया और भी बोलिया कि बोले जब तू माता जी की पूजा नहीं कर सकती थे, अनुष्ठान नहीं थे, नियम क्यों लियो। बोले अणी की थाने सजा मिलेगा। तो वह हाथ जोड़ीने खड़ी हुई लड़की कि बोले अब कई बोले, तो बोले कि अणी की सजा यह मिलेगा कि मैं थारी शादी एक कोड़िया का साथे कर दूंगा। वह भाई वन टाइम क्रोधित में पिताजी ऐसा बोली पड़िया। तो लड़की रोवा लगी और बोली कि पिताजी आप हमारा पिताजी हो और माता रानी की जैसी कृपा हमारा भाग्य में जो लिखो होवेगा उजवेगा। वह भाई हाथ जोड़ी वह लड़की खड़ी रहेगी। अब थोड़ी देर बाद पिताजी को क्रोध शांत भी हुआ, लेकिन अब कही था कि पिता जो वचन बोली चुकिया है वी अपनी बेटी वास्ते तभी पीछा तो ले ही नहीं सके। वह भाई वापस वह बात आगे बढ़ी और पिता पुत्री फिर से पूजा करवा लग्या।
घड़ी वत्ता पल वधे ने पल वत्ता घड़ी वधे। लड़कियां तो बहुत जल्दी बड़ी वही जाए है, शादी लायक वेगी। अब जो पिताजी था वणा ने ध्यान थो कि मैंने कटु वचन बोलिया, लेकिन जो वचन मैं करियो है वो तो मैंने पूरो करना पड़ेगा। वह भाई पिताजी लड़की शादी लायक भी कठे गया था पूजा पाठ करवाने, तो वठे एक कोड़ियो दिखियो। तो वणा ने ध्यान आयो कि मैंने अपनी बेटी की शादी कोड़िया से करनी है। वह भाई वणी कोड़िया ने लईने आया घरे ने। बेटी ने बोलिया कि बेटा मैं थने वंदिन जो कटु वचन बोलिया था वणी का आधार पे थारी शादी में कोड़िया से करूँ थे। माता जी को वंदिन पूजा भंग करी थी। तो बेटी बोली कि पिताजी जैसी आपकी आज्ञा और जैसी माता रानी की इच्छा, जो हमारा भाग्य में वेगा वो जरूर माता रानी जैसो लिखियो वेगा, और माता रानी तुम्हारा साथे है सी पिताजी, जैसो आप उचित समझो। वह भाई वणी कोड़िया का साथे वणी बेटी की शादी वणाए पंडित जी कर दी। अब कही थो कि वी जो कोड़ियो थो वो पति पत्नी व लड़की दो ही निकली पड़िया। अब निकलिया वह लड़की विचार कर रही कि कठे तो जावांगा, ना तो वणी लड़का के कोई घर बार थो ना कहीं भी नहीं थो, अब कठे जावा। वह भाई वहाँ से आगे चलिया। चलता चलता पूरा दिन वही गयो। चलता चलता बीच में माता जी को मंदिर आयो। कुलदेवी माता जी बनाए प्रणाम करया, माता जी से आशीर्वाद लियो कि हे महारानी, हे दुर्गा माँ, अब मैं थारा ज भरोस से हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं जानूँ, मैं तो एक मानस हूँ। अगर वहाँ से पूजा भंग हुई तो मैंने क्षमा करो, हे महारानी मैं आपका शरण में हूँ। ऐसे करीने वह आगे चली गया, जंगल तरफ निकलिया, गाँव का किनारे नदी किनारे तक भी लोग निकली गया। पास में गाँव थो तो वठे तक भी पहुँची गया। अबे कही थो क्या पीपल को पेड़ देखी ने दो ही जना वठे बैठी गया। अब ना तो रात में नींद आए, जंगल में साए साए करे, ना तो रात भर नींद आए। वह लड़की विचार करे कि वे कई वेगा। ऐसो करता करता पूरी रात वनाए बैठी ने निकाल दी। दो ही पति पत्नी है वह भाई। अबे सुबह उठी ने नदी किनारे में नही लड़की और सोचवा लगी कि आज मैं माता जी की पूजा कैसे करूँगा, माता जी को हवन कैसे करूँ, माता जी का अनुष्ठान आज मैं कैसे करूँगा। तो ऐसे मन में विचार करवा लगी और आंख बंद करीने वह ध्यान करवा लगी माता जी को। और जो मंत्र वह रोज जाप करती थी वैसे ही वह मंत्र जाप करवा लगी। वैसे ही सोचवा लगी कि मैं माता जी को ऐसे हवन करूँ, मैं माता जी को ऐसे श्रृंगार करूँ। ऐसे करीने वह जो एक कहनी कि भाव की पूजा, वह भाव की पूजा माता जी की करवा लगी। फिर वह कथा कही वणी है और कथा कही ने माता जी को ध्यान करीने माता जी ने प्रणाम करीने जैसे ही वणी है आँखा खोली तो सामने साक्षात देवी माँ दुर्गा माँ वणी ने दर्शन दिया। वह झट देखीने खड़ी वही माता जी के नतमस्तक करियो, हाथ जोड़िया कि हे महारानी, आपकी बड़ी कृपा जो आप मने महार जैसी लड़की ने आप पे दर्शन दिया। हे माता रानी, वह धड़ माता जी के आगे रोवा लगी कि हे मातेश्री, आपे मैंने दर्शन दिया। तो माता जी बोलिया कि हाँ बेटा, मैं थारी पूजा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मांग तुम हर से कई वरदान मांगे। तो वह बोली कि माता जी मैं आप हमारी पूजा भक्ति से कैसे प्रसन्न हो सकूँ। मैं तो बीच में जो व्रत है वो भंग करियो थो और मारो बीच में मैं एक दिन पूजा नहीं करी, तुम्हारा पिताजी कटु वचन का साथे मैंने श्राप दे दियो और हमारी शादी अणा का साथे कर दी। अणा पति की तरफ इशारो करीने वणी बताई अणा का साथे शादी कर दी। तो मैं आपकी मैं ऐसी कौन सी आपकी भक्ति करी जो आप हमारे से प्रसन्न हो माता जी। तो माता जी बोलिया कि बेटा मैं थारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और थारा जो पूर्व जन्म की थारी पूजा थी नवरात्रि की वणी से मैं थार पे प्रसन्न हूँ। तो वह लड़की बोली कि माता जी मैं आपकी कौन सी पूजा करी थी, मैंने ध्यान कराओ। तो माता जी बोलिया कि तू एक समय में एक राजा का नगर में रहता था, थारा जो पति था वी कोई दूसरा गांव गया था और थारा पति पे चोरी को इल्ज़ाम लग्यो थो और वणी की सजा का वास्ते जो राजा का जो दूत था वी थने लईने वणी में जेल में डाल दी थी। अब वणी समय कही थो कि वणाए कई खानो पीनो थने कई नहीं दियो। 9 दिन लगातार थारा ऊपर जो थारे नवरात्र वन टाइम नवरात्रि थी तो बिना पानी के और बिना भोजन के तू पूरा 9 दिन अखंड थारा निकलिया और तू मन में बस मारो नाम लेती थी माता रानी को ज तू माता रानी को ध्यान करीने तू वहाँ रही और 9 दिन थे जागरण करियो। तो वह जो समय थो 9 दिन को वो नवरात्रि को समय थो। श्राद्ध का बाद जो नवरात्रि आया तो वणी में जो थारी भक्ति थी, जो थारी पूजा थी महारा प्रति, जो महारा प्रति थारा भाव था वणी से मैं प्रसन्न हुई और थने जो थो पंडित का घरे थारो जन्म वियो। तो बेटा मैं थार से बहुत प्रसन्न हूँ। तो वह बोली कि माता जी यो व्रत कैसे करें, मैंने अब भी बताओ तो मैं आपको यो व्रत जरूर करूँ। तो माता जी बोलिया कि श्राद्ध के बाद जो नवरात्रि आए वणी 9 दिन हमारी पूजा तू करे और 9 दिन को जो अखंड तू व्रत रखे वणी का फल स्वरूप में थने यो वरदान
देवाने आई हूँ। तो मणि झट देखी माता जी का हाथ जोड़ा और माता जी से बोली कि माता जी मैं वरदान बस एक ही मांगूँ कि जो हमारा पति है, जो हमारा स्वामी है, अणा ने स्वस्थ कर दो, अणा को जो कोड़ है माता जी वो ठीक कर दो और मारो अखंड सुहाग रहे। हे मातेश्री आप मने या आशीर्वाद दो। वाह भाई, तो जो माताजी था वणाए झट देखीने आशीर्वाद दियो। दुर्गा महाराणीए आशीर्वाद दियो तो जो भी कोड़ी थो वणी को पति बिल्कुल कोड़ झड़ी गयो, बिल्कुल स्वस्थ वणी को पति वणी का साथे खड़ो। दो ही जणाए माता रानी का हाथ जोड़िया, माता रानी का नतमस्तक व्या और माता रानी की खूब खूब कृपा वणा पे माता जी की भी। और वठे ज वणाए माता जी को मंदिर वणायो और माता जी की कृपा से वणा के घर बार सब वणा के वठे सब वही गयो, आराम का ठाट वही गया। अब जो पास में नगर थो वणाए ढिंडोरो पिटवायो वठे कि माता रानी का 9 दिन की पूजा है, माता रानी का जो भी 9 दिन का व्रत करेगा, माता रानी की जो भी पूजा करेगा सब पे माता रानी की कृपा रहे। तो जल्दी से सब लोग माता रानी की पूजा करे है, शास्त्र में या कथा है तो जब से माता रानी का 9 दिन का सब लोग व्रत करे, माता जी की कृपा सब पे बनी रहे, माता जी सबसे प्रसन्न वे और माता रानी की कृपा सभी पर सर्वदा बनी रहे। तो आप सब जना ने यह कथा कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखजो और रोज़ नवरात्रि में कथा जरूर सुनजो। माता जी की खूब भक्ति करजो, खूब माता जी की पूजा करजो, माता जी का व्रत करजो और माता रानी को खूब श्रृंगार करजो। तो जय दुर्गा महारानी आप सब पर माता रानी की कृपा सर्वदा बनी रहे। और यदि आप हमारी चैनल से जुड़ना चाहो तो हमारी चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजो। मैं ऐसे ही मालवी भाषा में आपने सभी भगवान जी की व्रत कथा सुनाऊँ हूँ और माता रानी की मैं कोशिश करूँगा कि 9 दिन में आप वास्ते और भी अच्छी अच्छी कथा माता रानी की लईने आऊँ। तो सब जना प्रेम से सुनजो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजो और हाँ कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखजो। जय माता दी, माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे।